नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोये सव्वसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संग्रयो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंता दिमान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 3 पेज 153। व्यवहाराभाषी क्या कहा? आत्मा अनुभव की बात आत्मा समझ में नहीं आता, इसलिए हम तो ये कुछ करेंगे तो आत्मा मिल जाएगा, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। आत्मा को दया दान व्रत भक्ति तप त्याग आदि से शुद्ध करना चाहिए, ऐसी जिनकी मान्यताएं हैं उनकी चर्चा इस व्यवहाराभाषी में कथन किया है। देखो, अब व्यवहाराभास पक्ष के धारक जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। देखो, जिनागम में जहाँ व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, देखो क्या कहा, जिनागम में कहीं निश्चय की मुख्यता से कहीं व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है। तो जहाँ व्यवहार की मुख्यता का उपदेश है उसे मानकर बाह्य साधन ही का श्रद्धान आदि करते। देखो, बाह्य साधन बाहर के दया दान व्रत भक्ति आदि तप त्याग करने का निषेध नहीं किया है। बाह्य साधन ही का श्रद्धान करते हैं। बाह्य साधन करते करते मोक्ष हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, ऐसी जिसकी श्रद्धा है, उनके सर्व धर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं, सो विशेष कहते हैं। और विशेष कहेंगे, पहले गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं। अब व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की बात करते हैं। जिनागम में व्यवहार की मुख्यता से व्याख्यान है, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। क्या कहा? बात गुरुदेव श्री ने शुरुआत की, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। ऐसी दृष्टि जिसको हुई है उसके शुभ राग को व्यवहार कहते हैं। क्या कहा? व्यवहार किसे कहते हैं? कि आत्मा चैतन्य भगवान जानने देखने वाला अनंत गुणों का पिंड, ये उस सन्मुख वर्तमान आत्मा की पर्याय उसमें एकत्व कर ले, अपनत्व कर ले। जो वर्तमान दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय अपने चैतन्य भगवान को अपने रूप अनुभव कर ले, और उसका जो शुभ राग है वो व्यवहार है। प्रमाण श्रुत ज्ञान के अंश को व्यवहार कहते हैं। निश्चय व्यवहार नए कहते हैं, सॉरी, प्रमाण श्रुत ज्ञान के अंश को नए कहते हैं। तो नए उन्हीं के होता है जिन्हें श्रुत ज्ञान प्रमाण हो गया है। जब तक आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, नित्य पक्ष समझ में ही नहीं आया, तो अनित्य पक्ष का वांच कथन भी झूठा हो जाता है। अज्ञानी जीव, देखो अभी ये गुरुदेव श्री, अज्ञानी जीव दया दानादि को धर्म का साधन मानता है। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा कर रहे हैं। पंच महाव्रत पालने की का राग, देखो आत्मा में इच्छा है पंच महाव्रत पालने की, बगैर इच्छा के पालन करते हैं ये नहीं, और बाहर में पालन भी करते हैं। और शास्त्र का ज्ञान,
तो अज्ञानी जीव ने अनंत बार किया है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बात ख्याल में आनी चाहिए। अरे ये जीवों की रक्षा, बाहर के पर जीवों की रक्षा तो अनंत बार की है। जिनवाणी अनंत बार याद रखी, श्लोक श्लोक याद है, एक एक श्लोक कौन से पेज पर क्या लिखा है ये याद है, ये अनंत बार कर चुके। पर ये जानने वाला स्वभाव, अपना जानना अपना स्वभाव है, जिसमें से ज्ञान, जिसमें ज्ञान का परिणमन है, ऐसे भगवान को अपना नहीं माना, परंतु अंदर में द्रव्य साधन है उसकी दृष्टि नहीं की है। कषाय की मंदता तो को कषाय उपशांत हुई, कषाय जिसको थोड़ी सी कम है, लेश्या परिवर्तन हुआ, शुक्ल लेश्या का परिणाम आया, तथा देव शास्त्र गुरु की पीत पद्म और शुक्ल, ये तीन मंद कषाय की कही जाती है। कृष्ण नील कपोत, ये त्रिवर कषाय की लेश्या कही जाती है। और मंद कषाय हुई और देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को निमित्त अपेक्षा से साधन कहते हैं। तीव्र कषाय वाले को आत्मा की बात सुनने की फुर्सत नहीं होती है, स्वीकार नहीं करता है। ये कैसे स्वीकार आवे कि हमारा किया कुछ नहीं। 1 करोड़पति व्यक्ति, जीवन में करोड़ों अरबों रुपए जिसके हो गए और उनको अपने मेहनत से कमाए हुए लगते हो, उनके कहें कि तुम्हारे करने से कुछ नहीं हुआ, तो ये बात गले नहीं उतर सकती। अरे मेहनत से ही होता है, तुम लोग कुछ काम करते नहीं हो इसलिए तुम्हारे धन आदि नहीं है, ऐसा नहीं है। धन दौलत इज्जत वैभव उदयानुसार है, मेहनत का उसमें कोई योगदान नहीं है। मेहनत कौन सी कि विपरीत पुरुषार्थ, राग द्वेष का पुरुषार्थ, कुछ जगत में करने का जो कर नहीं सकते उस कार्य करने का मेहनत, उससे उपलब्धि नहीं होती है। परंतु यह यथार्थ साधन नहीं है। जो कसाय की मंदता से धर्म मानता है वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। देखो ये कसाय मंद हुई, इससे मैं कुछ धर्मात्मा हो गया, मैं दया करता हूँ, दान करता हूँ, तप करता हूँ, त्याग करता हूँ, रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, मैं पर्व दिवसों में पोषणोपवास करता हूँ, ये सब मैं धर्म कर रहा हूँ, ऐसी जिसकी बुद्धि है वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। धर्म का साधन तो कारण परमात्मा है। धर्म तो जहाँ जहाँ जो कारण है, जिसमें धर्म प्रकट होना है उसमें होगा, वो होगा ना। बाहर की क्रिया से धर्म कैसे हो? कारण शुद्ध जीव है। त्रिकाली ध्रुव शक्ति को कारण शुद्ध जीव कहते हैं। उसमें से केवल ज्ञानादि रूप कार्य होता है। केवल ज्ञान, केवल आनंद प्रकट होने की शक्ति द्रव्य में है। वर्तमान पर्याय में अथवा व्यवहार रत्नत्रय में केवल ज्ञान प्रकट करने की ताकत नहीं है। क्या कह रहे? वर्तमान जो क्षोभसम रूप पर्याय या मंद कषाय रूप पर्याय या व्यवहार दया दान व्रत भक्ति तप आदि करने में, उसमें केवल ज्ञान प्रकट करने की ताकत नहीं है, क्योंकि वो तो राग है। मैं शुद्ध चिदानंद हूँ, स्वयं शुद्ध चिदानंद भगवान है। इसमें से सम्यक दर्शन ज्ञान रूपी कार्य प्रकट होता है। अपने चैतन्य भगवान, उसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन ज्ञान रूपी कार्य प्रकट होता है। शुद्ध जीव कारण परमात्मा है। क्या कहा? त्रिकाली शुद्ध, अनादि से अनंत काल तक दुनिया भर के विभाव परिणाम आए, निगोद में रहा, नरक में गया, स्वर्ग में गया, पर जिसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा शुद्ध भगवान आत्मा, वो कारण परमात्मा है। उस सन्मुख दृष्टि करना वो कारण है। दृष्टि का परिवर्तन उसी का नाम है। आज तक अपने भगवान की दृष्टि नहीं की, अपने आनंद को नहीं देखा, उसमें से मोक्ष मार्ग और मोक्ष रूप कार्य प्रकट होता है।
केवल ज्ञान, केवल दर्शन, आनंद और वीर्य कार्य परमात्मा है और शुद्ध जीव शक्ति रूप कारण परमात्मा है। जिसकी दृष्टि निज कारण परमात्मा पर नहीं है, जिसकी दृष्टि अपने कारण परमात्मा पर नहीं है किंतु व्यवहार पर दृष्टि है, वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। दया दानादि के परिणाम धर्म के साधन नहीं है। क्या कह रहे, अरे जीवों पर दया करना, गायों की रक्षा करना, कबूतर को दान अन्न डालना और लोगों को, जरूरतमंदों को धन आदि देना, अरे मुनियों को आहार दान देना, ऐसा भाव जिसको है वो धर्म का साधन नहीं है। क्या कहना चाह रहे, बहुत दुख लगे क्रियाकांड वालों को। धनवानों को ये दुख लगे कि धन अब तुम्हारे कमाने से नहीं आया, ऐसा कहने पर दुख लगे, और क्रियाकांड के अहंकार में पड़े हैं, शरीर की क्रिया को आत्मा की क्रिया मानने में पड़े हैं, उनको ये क्रियाकांड की बात करने में दुख लगे। अरे धर्मात्मा की क्रिया होती है पर क्रिया से धर्म नहीं होता है। जिसको अपेक्षा नहीं लगती ऐसा परम पारिणामिक भाव साधन है। जीव के 5 भाव, उदयिक, औपस्मिक, शोपस्मिक, क्षायिक और पारिणामिक। तो पारिणामिक भाव, ऐसा परम भाव, वो उसके तरफ का लक्ष्य जब हो वर्तमान पर्याय का, वो धर्म का साधन है। उससे धर्म, उसमें कोई अपेक्षा नहीं है, वो तो है सो है अनादि का। चैतन्य भगवान शुद्ध अनादि निधन पड़ा है, उस तरफ का लक्ष्य हो तो धर्म का साधन हो। औदैहिक भाव जीव का स्वतत्व है। अब देखो क्या कह रहे हैं, पारिणामिक भाव में कोई अपेक्षा नहीं है, और औदैहिक भाव कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले जीव के परिणाम, वो आत्मा के परिणाम है, परद्रव्य के परिणाम नहीं है। जिस प्रकार बुखार आवे शरीर में तो शरीर का परिणाम है, किसी पड़ोसी का नहीं है, पर बुखार मेरा है ऐसी मान्यता किसी को नहीं होती। उसी प्रकार औदैहिक भाव जीव का स्वतत्व है। कर्म के कारण दया दानादि अथवा काम क्रोधादि के परिणाम नहीं होते। कर्म उदय निमित्त कहा है, कर्म उदय कराता नहीं है आत्मा में विकारी पर दया दान के परिणाम। क्रोध कर्म नहीं कराता है, खुद में होता है, पर कर्म उदय के निमित्त से होता है। औदैहिक, औपस्मिक, क्षायिक और क्षोपस्मिक और पारिणामिक, ऐसे 5 भाव जीव का स्वतत्व है, जीव के परिणाम है। तत्वार्थ सूत्र में कहा है कर्म अजीव तत्व है। क्या कहा, ये परिणाम जीव में हो रहे हैं, जीव के भाव है, और कर्म कार्माण वर्गणा से बने हुए अजीव तत्व है। ज्ञानावन, दर्शनावन, मोहनी, अंतरा, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये 8 प्रकार के कर्म, ये अजीव से बने हुए, पुद्गल से बने हुए हैं। कर्म की अस्थि है इसलिए औदैहिक भाव है, ऐसा नहीं है। कर्म बंधे हुए हैं तो उदय हुआ है और इसलिए हुआ, ऐसा नहीं। उदय है और हुआ, ये बात ठीक है, पर उदय के कारण आत्मा में विकारी भाव हुआ है, ऐसा नहीं है। औदैहिक भाव पर्याय में अपने कारण से होता है। क्या कहे, आत्मा के परिणाम आत्मा से और अन्य द्रव्य के परिणाम अन्य द्रव्य से। दया दान व्रत पूजा आदि औदैहिक भाव है। क्या करें, क्या करें, दया का भाव किया हुआ नहीं है हमारे में हुआ है और उदय निमित्त है उसमें। अज्ञानी उन्हें धर्म का साधन मानता है। आत्मा में करण नामक शक्ति है, आत्मा में एक शक्ति है कि साधन स्वयं का साधन स्वयं बनना, साधन नाम की शक्ति, उसका अवलंबन ले तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है। उस मोक्ष मार्ग का व्यय होकर मोक्ष प्रकट होता है। कारण परमात्मा एक रूप सदृश भगवान है। उसके अवलंबन से निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय प्रकट होती है। उसमें सम्यक दर्शन उपशम, क्षोपशम या क्षायिक होता है। क्या कह रहे हैं, कारण परमात्मा एक रूप सदृश भगवान है। ऐसे सदृश भगवान का अवलंबन ले
उससे वास्तविक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है। यह पर्याय प्रकट होती है, ये पर्याय के आश्रय से पर्याय नहीं होती है। कारण परमात्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पर्याय प्रकट होती है। उसके भेद है सम्यक दर्शन के उपशम, क्षोपशम और क्षायिक। कर्म का उपशम हो उसको उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं, कर्म का क्षोपशम हो, देशघाती प्रकृति का उदय और बाकी प्रकृति का क्षय और उपशम, और कर्म का क्षय हो, ये तीन निमित्त रूप से कर्म का परिणाम होता है। पर उस कर्म के परिणाम के कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होता है। अपने भगवान आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है। ज्ञान और चारित्र क्षोभस्मिक भाव रूप है। 7 तत्वों की श्रद्धा सम्यक दर्शन है। अब ये दूसरी बात, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? 7 तत्व जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष जैसे हैं, जिस प्रकार के हैं, वैसा ज्ञान में जानकर श्रद्धा रूप परिणमन हो। तो 7 तत्व कब रहे? अब 7 तत्व कब रहे कहेंगे कि कर्म अजीव तत्व है। देखो, कर्म जीव से जुदा है, अजीव है, तो तत्व 7 होने चाहिए ना। अगर अजीव से जीव का काम हो गया तो 7 के काम नहीं हुए। अपनी पर्याय में होने वाले राग द्वेष आश्रव तत्व है। देखो क्या कह रहे हो, आत्मा में जो राग द्वेष विकारी भाव है, देखो 2 तो द्रव्य रूप भाव है जीव और अजीव, और 4 पर्याय रूप भाव है। तो आत्मा के विकारी भाव आश्रव तत्व है। कर्म का आना भी आश्रव कहा जाता है, वो द्रव्य आश्रव, और भाव आश्रव आत्मा के विकारी भाव। अजीव से आश्रव का होना माने तो 7 तत्व नहीं रहते। कर्मों के कारण जीव में विकारी भाव होना माने तो फिर 7 नहीं रहे। अजीव से आश्रव माने, कर्म के उदय से विकार माने, अजीव से हुए या कर्म के उदय से विकार हो आत्मा में, उसने अजीव और आश्रव को एक माना। यह भाव आश्रव की बात है। द्रव्य आश्रव पुण्य पाप, द्रव्य बंध, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष आदि अजीव तत्वों में आ जाते हैं। ये अजीव के परिणाम है। अजीव में अजीव का आना, अजीव का रुकना, अजीव पुण्य पाप रूप परिणमन होना, उदय रूप होना, बंध रूप होना, और संवर निर्जरा और मोक्ष। एक समय की पर्याय में होने वाले राग द्वेष आश्रव तत्व है। आत्मा में वर्तमान में राग और द्वेष भाव जो होते हैं वो आश्रव तत्व है। जो कर्म से विकार मानता है, कर्म के कारण आत्मा विकारी हुआ ऐसा मानता है, उसने विकार को, आश्रव को स्वतंत्र नहीं माना। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, जो कर्म से आश्रव को, विकार को मानता, कर्म के कारण आत्मा में राग द्वेष भाव होते हैं। मैं क्या करूं राम मुझे कर्मों ने घेरा। अरे कर्मों के कारण तुम्हें बीमारी लगती है तो तुम और कर्म एक हो गए। आश्रव तो स्वयं स्वतंत्र नहीं माना, इस कारण 7 तत्व नहीं रहते। अजीव से आश्रव मानने वाला व्यवहाराभास में जाता है। इसी प्रकार आश्रव से धर्म मानना भी भूल है। आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। हम उससे धर्म मानता है। कौन से आश्रव से? कि दया दान व्रत भक्ति के परिणाम, ये तो आश्रव भाव है, पुण्य आश्रव है, और उससे धर्म मानता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संवर निर्जरा है। संवर निर्जरा कौन सी? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन, आत्मा का परिणमन है। यदि आश्रव से संवर माने तो आश्रव और संवर पृथक नहीं रहते। सामान्य से विशेष होता है ऐसा भी यहाँ नहीं कहना है। सामान्य बात से विशेष होती है ये नहीं कहना चाहिए। प्रथम सामान्य और विशेष को निरपेक्ष स्वीकार न करे। देखो, सामान्य से विशेष आत्मा है तो ये कार्य होता है कि ये दो चीजें अलग अलग है। सामान्य और विशेष अपने में है, किसी के कारण कोई नहीं है। तो एक दूसरे की हानि होती है। आत्मा के कारण आश्रव होते हैं तो भी आत्मा और आश्रव 2 नहीं रहे, जीव और आश्रव एक हो गए। स्वयं सिद्ध न हो तो दोनों का नाश होता है।
यह बात आचार्य समंतभद्रकृत आप मीमांसा में आती है। जीव है, संवर है, निर्जरा है, सब है। इनमें जीव सामान्य में आता है और आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये 5 पर्याय है अथवा विशेष है। इस प्रकार सामान्य और विशेष को भी स्वतंत्र और निरपेक्ष मानना चाहिए। सब पहले 7 तत्वों को निरपेक्ष जानना चाहिए। अजीव की पर्याय अजीव से है, आश्रव अजीव से नहीं है। तत्व वस्तु है, अवस्तु नहीं। 7 तत्व 7 रूप है। पर्याय की अपेक्षा से पर्याय भी वस्तु है। अवस्था भी उस समय की सत्य है। एक पर्याय में अनंत धर्म आते हैं। अवस्था एक है पर अनंत धर्म उस रूप है। एक आश्रव पर्याय में संवर की नास्ति, अजीव की नास्ति। आश्रव जो होता है उसमें संवर नहीं है, अजीव नहीं है और पूर्व उत्तर पर्याय भी नहीं है। क्या कह रहे हैं, इतनी स्वतंत्रता, एक एक गुण की स्वतंत्रता, एक एक द्रव्य की स्वतंत्रता, एक एक पर्याय की स्वतंत्रता। ऐसी समझ हमारे में उत्पन्न हो, उसके लिए ये जिनवाणी है। एक के कारण दूसरे को माने, व्यवहाराभास है। 9 तत्व को पृथक नहीं मानने वाला व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। आश्रव विकारी तत्व है। आश्रव तो बीमारी है आत्मा की। आश्रव से संवर निर्जरा मानने पर संवर निर्जरा तत्व निरपेक्ष नहीं रहते। आश्रव औदैहिक भाव है। आश्रव औदैहिक भाव है, संवर निर्जरा क्षोभस्मिक भाव है। क्या कहे, संवर और निर्जरा क्षोभस्मिक भाव है। औदैहिक भाव से क्षोभस्मिक भाव नहीं होता, तथा कर्म अजीव है। अजीव से औदैहिक भाव नहीं होता। भाव बंद औदैहिक भाव है। कर्म का में रुकना, आत्मा का राग में रुकना, वो भाव बंद है, वो औदैहिक भाव है। संवर निर्जरा अपूर्ण शुद्ध पर्याय है। एक देश शुद्ध पर्याय उसको कहे, अपूर्ण शुद्ध पर्याय। मोक्ष पूर्ण शुद्ध पर्याय है। जीव तत्व परम पारिणामिक भाव में आता है। जीव मीन्स परम पारिणामिक भाव, त्रिकाली भाव, शुद्ध भाव। ये जीव को ही नहीं पहचाना। जीव को सही पहचाने सारे समझ में आ जाए। पुद्गल में पारिणामिक तथा औदैहिक ये 2 भाव कहे हैं। कारण शुद्ध जीव, कारण परमात्मा व जीव तत्व है। इस प्रकार 7 तत्वों की निरपेक्षता सिद्ध करने के पश्चात ये 7 तत्व निरपेक्ष जैसे है वैसे समझ में आवे, फिर सापेक्षता लागू पड़ती है। फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध बताए जाते हैं। संवर निर्जरा कहाँ से आते हैं, पहले नहीं थे और कहाँ से आए, कि द्रव्य स्वभाव में से आते हैं, ये सापेक्ष कथन है। क्या कहा, संवर निर्जरा कहाँ से प्रकट हुए, कि स्वभाव में से प्रकट हुए, स्वभाव में शक्ति थी। ये सापेक्ष कथन है। वास्तव में वो पर्याय संवर निर्जरा की पर्याय जिस समय होनी उस समय हुई। तो तब विकार कहाँ से आता है, स्वभाव का लक्ष्य छोड़कर निमित्त का लक्ष्य करने वाले को विकार होता है। स्वभाव के लक्ष्य करने वाले को संवर निर्जरा होती है, विकार के लक्ष्य करने वाले को आश्रव बंद होता है। स्वभाव का लक्ष्य करे तो संवर निर्जरा हो, और स्वभाव छोड़कर निमित्त का लक्ष्य करे तो विकार होता है। ये भी सापेक्ष कथन है। दो हो गए ना, एक का लक्ष्य किधर और एक का लक्ष्य किधर, पर पर्याय तो आत्मा की है दोनों। दया दाना के परिणाम आश्रव तत्व में आते हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग संवर निर्जरा तत्व में आता है। इस प्रकार जिसको 9 तत्वों की भिन्नता का पता नहीं है तो वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। अपने आत्मा का भान होना निश्चय है। ऐसे धर्मी जीव के शुभ राग को व्यवहार कहते हैं। आत्मा की जिसको समझ हुई, अपना चैतन्य भगवान अपने रूप ख्याल में आया, अपने रूप स्वीकार में आया। अरे विकल्प में तो मानो, अरे मैं चैतन्य भगवान हूँ, एक बार ऐसा विकल्प में तो ला, ऐसा कहते गुरुदेव श्री। अरे अपने भगवान को देखने की जिसको जिज्ञासा नहीं है,
दुनिया को देखकर क्या मिलने वाला है। अज्ञानी जीव बाह्य शुभ राग आदि कोई साधन मानता है, उसने अंतर साधन छोड़ दिया है। मैं शुद्ध कारण परमात्मा हूँ, ऐसी निर्विकल्प दृष्टि होने के बाद अपूर्ण दशा में जो शुभ राग आता है, मैं शुद्ध कारण परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य भगवान हूँ, मैं ज्ञान आनंद का पिंड, अनंत गुणों का पिंड चैतन्य भगवान हूँ, ऐसा स्वरूप सन्मुख परिणति वर्तमान पर्याय स्वरूप को देखने लग जाए तो विकल्प नहीं है उसमें, निर्विकल्प दृष्टि। उसके बाद अपूर्ण दशा, जो दशा पूरी नहीं हुई, राग अभी मौजूद है, तो उसके बाद वापस लक्ष्य राग सन्मुख होता है तो शुभ राग आता है, उसको व्यवहार कहते हैं। आत्मा की समझ बगैर कौन सा व्यवहार लागू होगा? निश्चय बगैर व्यवहार होता ही नहीं है। हम भी दुनिया में कहीं जाने का निश्चय करते हैं तो जाने का व्यवहार शुरू होता है। जो राग आना है वह आएगा। जितने 3 काल के समय है उतनी चारित्र गुण की पर्याय है। धर्मी जीव को शुभ राग लाने की भी भावना नहीं है। ज्ञान की मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल ऐसी 5 पर्याय है। क्या कहा? ज्ञान की 5 पर्याय, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल। 5 पर्याय ज्ञान की होती है। केवल ज्ञान भी एक समय की पर्याय है। केवल ज्ञान स्वभाव नहीं है। स्वभाव, आत्मा के स्वभाव में ऐसी शक्ति है कि केवल ज्ञान प्रकट हो, पर केवल ज्ञान स्वयं पर्याय है। ज्ञान गुण की स्थिति त्रिकाल है। ज्ञान गुण है, वो सब ज्ञान स्वभाव है आत्मा का। जानना आत्मा का स्वभाव है और वो ज्ञान की पूर्णता, उसका नाम केवल ज्ञान है। ज्ञान गुण की स्थिति त्रिकाल है। केवल ज्ञान पर्याय भी दूसरे समय नहीं रहती। क्या कह रहे? केवल ज्ञान पर्याय है तो उस केवल ज्ञान जो एक समय हुआ तो दूसरे समय नई पर्याय उत्पन्न होती है। ऐसी की ऐसी सदृश रहे वह अलग बात है, वैसी की वैसी रहे, हालांकि वैसी भी कहने की बात है। काल परिवर्तन तो उसमें भी है। केवल ज्ञान में, वर्तमान केवल ज्ञान में जो वर्तमान दिख रहा है, अगले समय के केवल ज्ञान में अगला समय वर्तमान दिखेगा और वर्तमान अभी वर्तमान वाला भूत में चला जाएगा और भविष्य वाला वर्तमान हो जाएगा। केवल ज्ञान में ये बदलाव है कि नहीं? परंतु पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय के समय नहीं रहती। नई पर्याय हो तो पुरानी पर्याय नहीं रहती। इसी प्रकार श्रद्धा गुण त्रिकाल है। अब केवल ज्ञान में तो मैं बताया अलग होता है, वो भी बताया। केवल ज्ञान वैसा का वैसा ही है, पर वैसा के वैसे में भी काल अपेक्षित परिवर्तन तो है ना। श्रद्धा गुण तो त्रिकाल है। मिथ्या दर्शन उसकी पर्याय है, अनादि के मिथ्या दर्शन रूप है। वह कर्म के कारण नहीं है, वह पर्याय भी स्वयं सत्य है। पूर्व की मिथ्या श्रद्धा का व्यय, नई मिथ्या श्रद्धा का उत्पाद और श्रद्धा गुण ध्रुव, ये अनादि से चल रहा है। पर्याय हर समय बदलती है, बस बात इतनी। इस प्रकार तीनों सत्य है। इस प्रकार जो स्वतंत्र सत्य को नहीं मानता और कर्म के परिणाम राग से धर्म मानता है, ये सत्य को स्वीकार नहीं किया और कर्म से और राग से धर्म मानता है, वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। आत्मा का भान होने पर, आत्मा को अपने रूप अनुभव करने पर, आत्मा अपने रूप ख्याल में समझ में आने पर, अरे आत्मा का निर्णय करने पर, सच्चा निर्णय होते ही श्रद्धा उसको छेड़ जाती है। आत्मा का भान होने पर मिथ्या दर्शन का व्यय होकर सम्यक दर्शन का उत्पाद होता है और श्रद्धा गुण कायम रहता है। मिथ्या दर्शन मिटा और सम्यक दर्शन हुआ। नव तत्वों को स्वतंत्र नहीं मानने वाले के मिथ्या दर्शन की पर्याय होती है। क्या करें? जो नव तत्व को स्वतंत्र नहीं मानता, एक के कारण दूसरे की उत्पत्ति मानता है। कहना अलग चीज, मानना अलग चीज। कहना व्यवहार है पर मानना तो सत्य है।
और नव तत्वों को स्वतंत्र मानकर कहते तो है ना, कोई कोई आवे घर में, पुराने ज़माने की बात है, आजकल तो सत्य ऐसे बोल देते हैं सीधा सीधा। पहले ज़माने में कहते थे बच्चे खेल रहे हैं, किसके बेटे हैं कि साहब आपके ही हैं, अगला समझ जाता था कि ये बोलने वाले के हैं, क्योंकि वो अपना अपना कहना शर्म लगती थी पहले। तो कहना तो अलग है, मानना अलग है। हाँ, वो उनका मानते हैं क्या बच्चों को? वैसा ही कथन व्यवहार से होता है, मान्यता स्वयं की होती है। घी का घड़ा कहने वाले को भी श्रद्धा में घड़ा मिट्टी का दिखता है। वैसे ही नव तत्वों को एक दूसरे के कारण बताने वाले को भी नव तत्व स्वतंत्र दिखते हैं, क्योंकि चैतन्य भगवान अपने रूप अनुभव में आया है। तो नव तत्वों को स्वतंत्र मानकर स्वसन्मुख झुकने वाले के सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होती है। ऐसा सम्यक दर्शन सभी को प्रकट हो, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। आगे और चलेगा। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी माँ।